ये हैं भारत के वो 5 महान मुस्लिम राजनेता जिनके आगे किसी की भी नहीं चलती। टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक ये राजनेता इतने प्रभावशाली हैं कि इनकी एक आवाज पर पूरा भारत एकजुट हो जाया करता है। इन राजनेताओं को भारत सरकार विभिन्न अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। भारत को विश्व शक्ति बनाने में इन मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा। भारत के 5 महान मुस्लिम राजनेताओं की लिस्ट में पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी का आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी भारत के सबसे लोकप्रिय मुस्लिम राजनेता हैं। पिछले साल उन्हें दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में शामिल होने का खिताब दिया जा चुका है। असदुद्दीन ओवैसी को भारत सरकार संसद रत्न अवार्ड से भी सम्मानित कर चुकी है। लंदन से लॉ ग्रेजुएट ओवैसी आज भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुस्लिम राजनेता हैं। हैदराबाद में जन्मे ओवैसी के आज कई हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर चलते हैं जिनमें लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के ट्रस्ट सालार मिल्लत के तहत 12 कॉलेज, 9 स्कूल और 2 हॉस्पिटल चलते हैं। उनके जरिए बनाया गया ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और दक्कन मेडिकल कॉलेज हैदराबाद का बेहतरीन कॉलेज है। उनके पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हजारों लोग शिक्षा हासिल करते हैं। भारत के 5 महान मुस्लिम राजनेताओं की लिस्ट में दूसरा नाम बदरुद्दीन अजमल का आता है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। बदरुद्दीन अजमल के आज असम में 56 से अधिक स्कूल और 22 डिग्री कॉलेज चलते हैं। उनके द्वारा स्थापित किए गए अस्पतालों में लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। बदरुद्दीन अजमल दुनिया की मशहूर परफ्यूम कंपनी अजमल परफ्यूम के मालिक हैं। उनके द्वारा बनाई गई परफ्यूम आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। दुबई से लेकर अमेरिका, रूस और जापान में भी इनके शोरूम मौजूद हैं। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट असम की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इनके द्वारा स्थापित किया गया अजमल फाउंडेशन आज असम का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। ये संगठन अब तक लाखों लोगों का मुफ्त में केस लड़ चुका है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने एशिया के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम देवबंद में शिक्षा हासिल की है। वो वर्तमान में असम के जमीयत उलमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को जीत दिलाने में जमीयत उलमाए हिंद का बड़ा किरदार रहा। इनके द्वारा स्थापित किए गए स्कूलों और अस्पतालों से आज पूरा असम फायदा उठा रहा है। अजमल फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही अजमल सुपर 40 नाम की योजना के तहत हर साल 40 मुसलमानों को आईएएस और आईपीएस की मुफ्त शिक्षा दी जाती है। भारत के 5 महान मुस्लिम राजनेताओं की लिस्ट में तीसरा नाम हामिद अंसारी का आता है। यूपी में जन्मे हामिद अंसारी आज भारत के सबसे पढ़े लिखे मुस्लिम राजनेताओं में से एक हैं। उन्हें आधुनिक भारत का अब्राहम लिंकन भी कहा जाता है। हामिद अंसारी ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। वो कई सालों तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। फिर लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। हामिद अंसारी ने उपराष्ट्रपति रहते हुए मुसलमानों से जुड़े बहुत से बिल पास करवाए। ये कई सालों तक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष भी रहे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले हामिद अंसारी ने अरब देशों में भारतीय राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दी और कई सालों तक यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे। हामिद अंसारी के खानदान का भारत की आजादी में बड़ा योगदान रहा। इनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से थे। मुख्तार अहमद अंसारी ने ही भारत में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना का ख्वाब देखा था। भारत के 5 महान मुस्लिम राजनेताओं की लिस्ट में चौथा नाम गुलाम नबी आजाद का आता है। कश्मीर में जन्मे गुलाम नबी आजाद भारत के ताकतवर मुस्लिम राजनेताओं में से एक हैं। ये कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री और भारत के 6ठे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। ये अकेले मुस्लिम राजनेता हैं जिन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद को ठुकरा दिया। गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल में भारत स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आसमानों में पहुंच गया। भारत को पोलियो से आजाद कराने में गुलाम नबी आजाद का बड़ा किरदार रहा। सन 2013 में WHO और यूनिसेफ ने उन्हें इसके लिए अवार्ड से भी सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आजाद ने जो नीतियां बनाई उन्होंने भारत को रोग मुक्त करने में बड़ी भूमिका निभाई। इनकी दौरे हुकूमत में भारत में सबसे ज्यादा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। गुलाम नबी आजाद द्वारा कश्मीर में स्थापित किया गया ट्यूलिप बगीचा आज एशिया का सबसे आधुनिक बगीचा है। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी है। गुलाम नबी आजाद की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्यसभा से उनकी विदाई पर पूरा देश रो रहा था। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए वक्फ कर दी। वो 9 बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे।
भारत के 5 प्रभावशाली मुस्लिम राजनेताओं की लिस्ट में 5वां नाम आजम खान का आता है। रामपुर में जन्मे आजम खान ने ही मुलायम सिंह के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। आजम खान भारत के पहले मुसलमान हैं जो लगातार 9 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट आजम खान यूपी सरकार में सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री थे। इन्हें यूपी का दूसरा मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। आजम खान के आज भारत में कई स्कूल और कॉलेज चलते हैं। उनके जरिए स्थापित की गई जौहर यूनिवर्सिटी आज भारत की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए बनाई गई ये यूनिवर्सिटी निर्माण और स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। 300 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी में स्टेडियम से लेकर लाइब्रेरी तक की सुविधा मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी में 3000 से अधिक छात्र शिक्षा हासिल कर रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में बनी मस्जिद में एक साथ 8000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। ये भारत की अकेली यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना पर राज्य सरकार का पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था। इन सब के अलावा भारत में बहुत से मुस्लिम राजनेता हैं जिन्होंने भारत की अस्मिता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। भारत को दुनिया में पहचान दिलाने में मुस्लिम राजनेताओं का बड़ा किरदार रहा है। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।